थैंक यू मीडिया टीम। जो हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो आज हम लोग यहाँ पर आया है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत महीना से सेम मेमोरेंडम को देते आया है और बीच में एक रिव्यू भी हुआ था। उसके बाद में सेम मेमोरेंडम को फिर से हम लोग का 19 जनरल कॉन्फ्रेंस में, ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का 19 जनरल कॉन्फ्रेंस 0 में भी हम लोग का ऑल द एमएलएस, मैक्सिमम एमएलएस और कुछ एमएलएस और ये लोग आपका होम मिनिस्टर जो आया था, तो उसमें भी सेम मेमोरेंडम को प्लेसमेंट किया। तो आज हम लोग क्लास जो है अल्टीमेट जो हम लोग मेमोरेंडम आज हम लोग का चीफ मिनिस्टर को सबमिट किया है, तो इसका रिगार्डिंग में हम मेमोरेंडम को बताना चाहूंगा। तो आज हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट जो मेमोरेंडम जो ऐसा है, आज का जो मेमोरेंडम जो है, कैंसलेशन द ऑर्डर कॉपी ऑफ ये पढ़ना में जो हम लोग का 28 फरवरी में जो आया है एक ऑर्डर है, तो उसको हम लोग चाहता है कि इसको कैंसलेशन करो। ये इसमें ऑर्डर में इस प्रकार से लिखा है कि हम लोग का रिलीफ ऑफ रिटायरमेंट एज 60 इयर्स ऑल द डिपार्टमेंट को, जितना भी जो डिपार्टमेंट में जो काम कर रहा है कंटिजेंसी जो वर्कर्स है, उसको 60 इयर्स में हटाने के लिए चीफ सेक्रेटरी से ऑर्डर आया है। तो ये ऑर्डर जो कैसे निकला है बोलने से 28 फरवरी को हम लोग का कैबिनेट लोग डिसीजन लिया है, बोला है जैसे ऑर्डर का मुताबिक से डिसीजन लिया है कि जितना भी 60 इयर्स जो एज जो का काम कर रहा है वेरियस डिपार्टमेंट में, उसको हटाने के लिए। तो हम लोग इसलिए कैंसलेशन का ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो इसलिए अभी ये ऑर्डर को कैंसलेशन का जो डिमांड इसलिए रखा है कि हम लोग ने लास्ट ये जनरल कॉन्फ्रेंस में जब होम मिनिस्टर मामा नातुंग जी जो आया था, तो उसमें हम लोग ने प्लेसमेंट ये किया था कि जो कंटिजेंसी जो वर्कर्स जो 60 इयर्स हो गया, उसको हम लोग ने ये बोला था कि उसको अगर रिटायरमेंट अगर निकलना है तो उसको हम लोग ने डिमांड किया था कि 15 लाख दो, क्योंकि इतना साल से हम लोग का ये में डिपार्टमेंट में सेवा किया। सेवा करने के बाद लास्ट में आज हम लोग को ये सिचुएशन आ गया कि कल परसों निकल जाओ। तो ये चीज के लिए हम लोग ने आज यहां में आया कि अगर उसमें ये भी ऑब्लिक दिया था कि अगर आप जो गवर्नमेंट जो इतना साल से आपका डिपार्टमेंट को सेवा किया है, अगर उसको 15 लाख अगर पैसा देना नहीं चाहता है, तो हम लोग ने ये डिमांड किया कि उसका जो रिलेटिव लोग हो, उसका बच्चा लोग हो, जो उसका बीवी बच्चा जो भी हो, उसको हम लोग रिप्लेसमेंट के लिए बात किया। तो आज हम लोग इसलिए कैंसलेशन का इसलिए डिमांड किया है कि ये ऑर्डर में क्लियरली लिखा है सिर्फ 60 इयर्स में अब रिलीफ, माने थैंक यू, आप अभी रेस्ट कीजिए, सीधा लिखा है इंग्लिश का वर्ड में, रेस्ट कीजिए, अब बहुत हो गया, अब रेस्ट करना है। तो यहां में हो वाला जो हम लोग का जो मेमोरेंडम दिया में एक पॉइंट भी प्लस नहीं किया। अगर प्लस करता तो हम लोग को वर्कर्स लोग को ये बोलना था कि इतना इतना अमाउंट देगा, उसका बाद आप लोग रेस्ट कीजिए, या आप लोग का जितना भी जो उसका चिल्ड्रन लोग को या बच्चा लोग को ये बोलना चाहिए कि उसको हम लोग रिप्लेसमेंट करेगा। तो ये हम लोग का 2 पॉइंट जो डिमांड था, ये डिमांड को नहीं करने का रीजन से आज जो एक ऑर्डर आया है, तो ऑर्डर को हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो हम लोग अभी डिमांड है कि उसको कैंसलेशन करो, क्योंकि कैंसलेशन करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि या इतना सेवा होने का बावजूद भी आप जो कुछ देने के लिए बात ही नहीं कर रहा है, चुपचाप निकल जाओ बोलता है, तो ये चीज हम लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम है। अभी वो निकलने के बाद उसका वर्कर्स क्या होगा? कई फैमिली में भी आप लोग देखा होगा, या में ट्रैवल भी है, नॉन ट्रैवल भी है। सबसे ज्यादा अगर हाईएस्ट नॉन ट्रैवल लोग निकल जाएगा। तो हम लोग ने देखा फैमिली को ऐसे वर्कर्स जो लीडर है, हम लोग घूम के देखा, इतना तकलीफ है। एक ही आदमी सिर्फ उसमें इनकम होता है, वो भी 12,000 का, 13-15,000 का। अगर उसको आज बोलता है कि गवर्नमेंट जो निकल जाओ, कुछ भी नहीं देंगे, तो इसलिए हम लोग ने डिमांड कर रहा है कि हम लोग ये चीज को आप कैंसलेशन कीजिए। ये ऑर्डर को बरकरार रखना है तो हम लोग को या
15 लाख फैमिली को दे दीजिए, या फैमिली को एक उसका कंटेंजेंसी में उसका जॉब को रिप्लेसमेंट कीजिए। ये हम लोग का फर्स्ट मेमोरेंडम है, ये क्लियरली। उसके बाद वो चीज को हम लोग ने, ये वाला जो मेमोरेंडम को हम लोग का 9th जनरल कॉन्फ्रेंस में भी, जीरो में भी, जब होम मिनिस्टर आया था, इसमें हम लोग प्लेसमेंट क्लियरली लिखा। उसके बाद में हम लोग सेकेंड नंबर ऑफ मेमोरेंडम जो है, एनहेंसमेंट ऑफ वेजेस ₹18,000 पर ईयर, अरे पर मंथ। जो ये जो है हम लोग ने इतना साल से यहां में सेवा कर रहा है, रेगुलर तो हो रहा नहीं है। जितना भी कंटेंजेंसी जो वर्कर्स है, इतना साल से आधा लोग 30-40 ईयर, अब 60 हो गया, इसका कारण से ये लोग गवर्नमेंट लोग कुछ भी नहीं देके हटाएगा बोल रहे ना। तो हम लोग ने बोला है कि अगर आप रेगुलर ही नहीं दे सक रहा है, पर भी आप, हम लोग ने बोला है कि आप उसको 18,000 पर मंथ कीजिए। क्योंकि आज का समय में आप लोग देखा होगा कि स्पेशली दिल्ली वेजेस लोग है, जो बाहर में, जो स्टेट में जो काम कर रहा है, उसको तो हम लोग का कोई भी गवर्नमेंट भी नहीं रुका पा रहा है। वो अपना मर्जी से जाता बोलता है कि हम इतना पर मंथ, ये पर देखो इतना 700, 1,000। उसके बाद अभी मार्केट में जाइए, डेली इंक्रीजमेंट हो रहा है प्राइस जो, और आप लोग पेट्रोल में जाइए, जितना भी जो डीजल में जाइए, इतना इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन यहां में हम लोग का वर्कर्स के लिए, जो हम लोग अरुणाचल को सेवा कर रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, सड़क बना रहा है, उसको यहां में इंक्रीमेंट्स का बात ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम लोग ने ये मेमोरेंडम में ये बोला है कि हम लोग को पर मंथ हम लोग को 18,000 कीजिए। अगर जो 20 इयर्स एबव में जो काम कर रहा है डिपार्टमेंट में, उसको 25,000 देना है। ये हम लोग का यहाँ में क्लियरली मेमोरेंडम में क्लियरली हमें डाटा वाइज, एक कलम वाइज बना के रखा है। इसको हम चाहता है कि गवर्नमेंट जो इसे फुलफिल कीजिए। उसके बाद में थर्ड पॉइंट ऑफ मेमोरेंडम जो है, क्रिएट ए सेंशन पोस्ट इन इंटीरियर डिपार्टमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ कैजुअल कंटिजेंसी स्टाफ अबव 15 इयर्स ऑफ सर्विस। जो यहाँ में एक हम लोग यहाँ का जो बात कर रहे हैं, C1 C2 का ग्रेड का जो पोस्ट को बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग ने देखा है कि अभी हम लोग अरुणाचल जो इतना डेवलप हो गया कि एक डिस्ट्रिक्ट जो 2-3 डिस्ट्रिक्ट बन रहा है आज का समय में, एक डिवीजन जो सब डिवीजन बनते जा रहा है, डीसी पोस्ट क्रिएशन करते जा रहा है। लेकिन यहां में देखा है तो जब हम लोग स्टाफ को देखा है, तो स्टाफ जो इतना तकलीफ हो रहा है, वो एक आदमी जो 10 आदमी का बराबर काम कर रहा है, और ये मेन पावर तो बहुत कमजोर हो गया। इसलिए हम लोग ने बोला है कि उसको एक पोस्ट क्रिएशन करना है। और फिर से आप लोग को रिमाइंड कर दूं कि हम लोग का ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने एक असेंबली में ये भी कहा था कि 15 साल जो एबव जो काम कर रहा है कंटिजेंसी जो वर्कर्स है, उसको रेगुलर किया जाएगा। तो हम लोग मॉनिटर किया कैसे उसको, अगर हम लोग के लिए बहुत अच्छा है अगर रेगुलर कर देता तो। देखा है तो डिपार्टमेंट वाइज में हम लोग ने मॉनिटर किया, देखा है तो उसमें पोस्ट ही नहीं, जबकि सिम्सन पोस्ट ही नहीं, तो कैसे करके ये करेगा, आपको रेगुलर होगा। इसलिए हम लोग ने ये डिमांड किया है कि थर्ड पॉइंट जो मेमोरेंडम में ये डिमांड किया है कि पोस्ट क्रिएशन कीजिए। वो भी हम लोग पोस्ट ऐसे क्रिएशन कीजिए कि आप 15 साल एबव वाला को रेगुलर देगा बोला तो पर एक डिपार्टमेंट में कितना कंटिजेंसी लोग 15 साल काम कर रहा है, उसका अकॉर्डिंग में दीजिए। ये हम लोग ने डिमांड किया है। अगर ऐसे पोस्ट सेंशन नहीं होगा तो रेगुलर कैसा होगा? सिर्फ मुख से बोल दिया रेगुलर, लेकिन देखा है तो फाइनेंशियली में कुछ है ही नहीं। और हम लोग डिपार्टमेंट को भी फोर्स कर रहा है कि आप जितना जो जरूरी जो पोस्ट है, आप जल्द से जल्द फाइनेंस डिपार्टमेंट और AR में दीजिए बोलते हैं। वो लोग दिया है, उधर से फिर रिजेक्ट होते जा रहा है क्योंकि उसमें कोई मतलब फाइनेंशियल का प्रॉब्लम है। तो लेकिन यहां में देखा है तो हम लोग स्टूडेंट ऑफ जो वर्कर्स जो है डिपार्टमेंट में जो काम कर रहा है नहीं सक रहा है, और हम लोग 15 साल को भी फिर रेगुलर भी नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम लोग का जो डिमांड है कि पोस्ट क्रिएशन कीजिए। पोस्ट क्रिएशन करके DPC का थ्रू
15 ईयर्स में जितना लोग काम कर रहा है, जैसे आपका असेंबली में जो कमेंट्स किया वाला का मुताबिक से आप उसको रेगुलर कीजिए बोल के हम लोग का ऑल वर्कर्स यूनियन का आज का ये 4 पॉइंट ऑफ डिमांड है। तो 4th पॉइंट में इस प्रकार है, ग्रेड पे का बात करने से। तो ग्रेड पे में ऐसा है, ग्रेड पे में ऊंचा नीचा है। कहीं कहीं में मान लो ड्राइवर का हो गया, एलडीसी का हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर का हो, लोग का कुछ ग्रेड जो है 19,000 से लेकर 24 में आ गया। लेकिन उसका सेम टेक्निकल जो है, पे लेवल का जो सेम टेक्निकल जो है, जैसे कि मैकेनिक हो गया, कारपेंटर हो गया, ये वगैरह का नहीं हो रहा है। उसका एक इक्वलिटी, अगर टेक्निकल का जो अगर एक सेम पेमेंट अगर ग्रेड पे करता है तो सेम पेमेंट करना है। इसलिए हम लोग ने डिमांड है, कुछ लोग को, डिजिग्नेशन लोग को ग्रेड पे जो बढ़ा दिया, बहुत साल पहले बढ़ा चुका है, लेकिन आज तक कुछ टेक्निकल जो सेम जो रैंक वाला को नहीं बढ़ा रहा है। इसलिए हम लोग ने 4th पॉइंट में ये डिमांड कर रहा है कि ग्रेड पे जो है इक्वलिटी होना चाहिए और 19 to 24,000 में आज का समय में इंक्रीमेंट होना है बोल के हम लोग ग्रेड पे के लिए ये डिमांड है। उसके बाद में हम लोग 5th पॉइंट में इस प्रकार है, स्टॉप 1 डे ब्रेक। ये पब्लिक या आप लोग का मीडिया या कोई भी हो, शायद आप लोग का, हम लोग का जो वर्कर्स लोग भी ये चीज को पता भी नहीं होता होगा। हम लोग जितना भी कंटिजेंसी जो वर्कर्स को लो, एनुअली 1 डे का सैलरी को डिडक्ट किया जाता है बिना रीजन से। ये डिडक्ट उसमें वेदर वो अगर वर्कर्स जो है, वो स्टाफ जो है, भला वो ऑफिस में काम कर रहा हो, कोई दिन में एब्सेंट ना हो, पर भी वो एब्सेंट टाइप का ही उसको डिडक्ट किया जाता है। तो हम लोग ने ये बोल रहा है कि अगर आपका सैलरी जो इतना कमती है, उसका ऊपर में एनुअली डिडक्शन चल रहा है, इसलिए हम लोग ने बोला है स्टॉप 1 डे ब्रेक सिस्टम को हटाने से ठीक है। क्योंकि ये नहीं हटाएगा तो इसमें सीनियरिटी लीज में भी गिनने के लिए भी तकलीफ है, रिटायरमेंट का समय में भी प्रॉब्लम आता है। ये 1 डे ब्रेक जब तक होगा तो आपका जो स्टाफ जो है सिक्योर भी नहीं होता है कि वेदर वो ये पढ़ना का डिपार्टमेंट का स्टाफ है, क्योंकि 1 डे को हटाया ही नहीं। ये चीज को गवर्नमेंट को, इसलिए हम लोग मांग है कि 1 डे ब्रेक सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। जबकि आपका स्टाफ जो पर्टिकुलर डे में काम कर रहा है, तो पर्टिकुलर डे में फिर डिडक्शन करना ये हमको गलत लग रहा है, इसलिए इसको हटाने के लिए ही हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग 6 पॉइंट्स में आता है, रेगुलर ऑल द WC एडॉक एंड WCT टू WCR। ये जो डिपार्टमेंट जो है, स्पेशली ये डिपार्टमेंट जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में चल रहा है, कुछ इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट जो है, तो उसका मुताबिक में 6 महीना या 1 ईयर का बाद ही रेगुलर देना चाहिए। लेकिन आज तक जितना भी जो एडोक रेके रखा है, वो को आज तक रेगुलर नहीं किया जाए। वही पोस्ट जो सिम्सन पोस्ट है, वो रेगुलर ही पोस्ट है, लेकिन भी उसका नाम को रेगुलर में नहीं दे रहा है। इसमें हम लोग का जो स्टाफ लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है, या उसमें इंक्रीमेंट्स, नंबर 1 इंक्रीमेंट्स का सवाल ही नहीं हो रहा है। जैसे पेमेंट है, जिस समय से आपको पेमेंट दिया जाता है उधर से प्लस होता ही नहीं, सेम रैंक में हो रहा है। उसके बाद अगर उसका जो रिटायरमेंट का समय में कोई बेनिफिट नहीं है, कोई पेंशन सिस्टम भी नहीं है। इसलिए हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो ये डिमांड है कि जितना भी एडोक जो WC एडोक और WCT जो है, इतना 10-20 साल से WC मतलब एडोक में रखा वाला को 1 टाइम रेगुलर कीजिए बोल के हम लोग का ये मांग है। उसके बाद में हम लोग का 7 पॉइंट में इस प्रकार है, compensation grant for orphan and widows after the death of their husband, mother, father of contingency and employees of C grade, C1 और C2 ग्रेड। जो इसमें हम लोग ने ये डिमांड कर रहा है कि कंपेंसेशन जो ग्राउंड है कि हम लोग का जो है, आफ्टर लड़का जो अगर मर जाता है या जहां में काम कर रहा है, तो मर जाने के बाद हम लोग का ये डिमांड है, ये तो कंटिजेंसी का बात कर रहा है, ये रेगुलर एम्प्लॉयमेंट का बात नहीं कर रहा है। जो कंटिजेंसी जो वो चीज है कि उसको हम लोग चाहता है कि ऑर्फन और विडो लोग को रिप्लेसमेंट कीजिए। क्योंकि अगर वो जो कोई अगर उसका फैमिली से जो इनकम जो सोर्स जो डिपार्टमेंट में जो काम कर रहा है, अगर वो मर जाने के बाद वो होमलेस हो जाता है या बेचने का जगह भी नहीं होता है। किसी को तो लोग कहीं यहाँ में रेंट लेके भी नहीं बेच सकता, कहीं में लेबर ब्रेक में डिपार्टमेंट का सामने आने में जबरदस्ती चौपड़ी बना के बैठा हुआ है।
अगर वो मर जाने का बाद वो लोग को उधर से भगा दिया जाता है, उसमें फिर बच्चा लोग का बहुत तकलीफ होता है, बीवी बच्चा लोग का। इसलिए हम लोग का जो डिमांड है कि अगर ये मरने का बाद जो वो लोग को रिप्लेसमेंट करना है बोल के, ये चीज को 19th जनरल कॉन्फ्रेंस में हम लोग का होम मिनिस्टर ने क्लियरली स्टेटमेंट दिया था कि ऐसा ही हम लोग करेगा बोल के। लेकिन हम लोग का पास में ऑटोमेटिक एक मतलब ये होना ऑर्डर नहीं है, जो ऑर्डर को पीछे है ना हम लोग को। इसके लिए हम लोग का मांग है कि वो चीज को बरकरार रखना है बोलते हैं। गवर्नमेंट का तरफ से एक ऑर्डर आना चाहिए, तभी हम लोग डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बोल सकेगा। नहीं तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो बहुत तकलीफ दे रहा है, अगर कोई मतलब उसका हस्बैंड मर जाने का किसी को नहीं दे रहा है, तो उसके फैमिली के लिए जो डेली लाइवलीहुड के लिए तकलीफ हो रहा है। तो उसके बाद में हम लोग 8 पॉइंट्स जो है बहुत एक महीने रखता है। ये 8 पॉइंट जो मेमोरेंडम है, रोल बैक ऑफ डिपार्टमेंटली एग्जामिनेशन लिमिटेड कंडक्टेड बाय और अरुणाचल प्रदेश स्टाफ selection board APSSB and modifications of lower division clerk and lower division computer operator and data entry recruitment rules। जो यहाँ में एक चीज है, हम लोग का गवर्नमेंट जो इस प्रकार से बना के रखा है, रिक्रूटमेंट रूल में ऐसे बना के रखा है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसके बाद LDC लोग जो प्रमोशन करना चाहिए, जहां से हम लोग का डिपार्टमेंट से जो प्रमोशन करना चाहिए, उसको उसमें भी 2 कैटेगरी में बता है। एक है कि स्किल और अनस्किल। जो अनस्किल वाला को वो लोग DPC में किसी को पियोन पोस्ट में दिया जाए, अलग डिजिग्नेशन। लेकिन स्पेशली जो ये कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, डाटा एंट्री हो गया, और LDC लोग को जो स्किल लोग को, जो कंटेंजेंसी जो वर्कर जो स्किल में काम कर रहा है, वो लोग को डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन जो है इंटरव्यू के लिए SSB में दिया जाए। तो हम लोग का जो मांग है कि उसको रोल बैक करना है। इसलिए रोल बैक करना है कि इतना 15-20 साल से वो एक काम कर रहा है डिपार्टमेंट में, उसका बाद आज बोलता है कि अब SSB में इंटरव्यू दो। तो हम लोग का वर्कर्स का ये एक तकलीफ हो रहा है कि वो इतना साल पढ़ने का बाद डिपार्टमेंट में इतना सर्विस दे रहा है कि आज कैसे उसको वो एग्जाम को कंप्लीट कर सकेगा। जैसे कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है, एलिमेंट्री इंग्लिश होता है, एलिमेंट्री जो जनरल नॉलेज होता है। क्योंकि ये चीज को हम लोग का जो अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो ये मांग कर रहा है कि जो उसमें रिक्रूटमेंट रूल जो बनाया है उसको जल्द से जल्द मॉडिफिकेशन कीजिए। उसके बाद में जितना भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट जो है ये SSB को कंडक्ट करने दे रहा है, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन कंडक्ट करने दे रहा है, उसको हम लोग का मांग है कि उसको रोल बैक करना है। रोल बैक करके डिपार्टमेंट में ही सीनियरिटी बेस में या परफॉर्मेंस बेस में ही आप वो चीज को एजुकेशन बेस में ही उसका जो ये स्टाफ लोग है कितना एक्सपर्ट है उसको डायरेक्ट ट्रेड टेस्ट होके भी या DPC में देख के ही प्रमोशन कीजिए। क्योंकि आज तक ये चीज होने का कारण से तकलीफ हो रहा है। और मैं एक चीज बता दूं कि SSB में आज तक इतना ज्यादा एग्जाम कंडक्ट होता है, उसमें इतना तक क्लियर नहीं कर पाता है, फिर से गवर्नमेंट जो क्यों फिर SSB को वापस डिपार्टमेंट का पोस्ट को भी दे रहा है। जो 50% पोस्ट तो जाता ही है और मतलब ये कॉमन रिक्वायरमेंट में। लेकिन हम लोग चाहता है कि हम लोग का जो 50% जो प्रमोशन पोस्ट को है इंटरव्यू कंडक्ट करने में, तो उसका बाद उसको DPC का थ्रू ही प्रमोशन कीजिए। ये हम लोग का और अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का डिमांड है। तो हम लोग का जो ये डाटा में इस प्रकार से लिखा है कि अगर जो कंटेंजेंसी स्किल जो वर्कर्स जो है क्लास 10 12 जो अबव जो पास है, उसको जस्ट क्लास 12 पास का सर्टिफिकेट चेक कीजिए फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में वो कंप्यूटर एप्लीकेशन जो 1 ईयर का या 6 महीना का, उसको चेक करके दीजिए। हम लोग का ये क्लियरली स्टेटमेंट है। नहीं तो वो कोई भी एग्जाम देने नहीं आएगा, क्योंकि देने नहीं सीखेगा और देने से भी पास होगा ही नहीं। इन केस ऐसा भी नहीं है कि डिपार्टमेंट में वो लोग का SSB में ऐसा भी नहीं बनाया कि जो भी मान लो एग्जांपल ले लो कि 20 पोस्ट वैकेंसी है, 20 पोस्ट वैकेंसी में अगर उसमें से 40 आदमी अगर इंटरव्यू कंडक्ट करता है देता है बोलने से भी, फिर एटलीस्ट 20 आदमी को तो दे देना चाहिए, क्योंकि 20 पोस्ट खाली है। तो लेकिन SSB में ऐसा नहीं है। 20 पोस्ट खाली हो, अगर उसमें से डिपार्टमेंट लोग एग्जाम देने आता है, एक आदमी पास होने से भी एक आदमी सिर्फ देगा, बाकी रेमेन 9-10 पोस्ट जो ऐसे रह जाएगा। फिर वो लोग बोलता है कि नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में देगा। अगर जब कैलेंडर ईयर तक आएगा तो हम लोग स्टाफ लोग मर जाएगा आधा लोग फर्स्ट पॉइंट।
उसके बाद इतना पोस्ट को क्या करने के लिए रखेगा? ये हम लोग का बहुत बड़ा सवाल है। वो अगर वो सेंसन पोस्ट कहाँ जाता है और सेंसन पैसा कहाँ है, ये हम लोग का बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए हम चाहता है कि अगर एसएसबी जो कंडक्ट कर रहा है, तो अगर पूरा अगर ये जो इंटरव्यू जो अटेंड कर रहा है उसको पूरा पोस्ट को दे दीजिए, हम लोग एक्सेप्ट करता है। उसमें ऐसा नहीं कर रहा है, सिर्फ पास वाला को दिया जा रहा है। जितना भी मतलब प्रेजेंट है कोई मतलब नहीं, पर भी कैलेंडर ईयर में रखता है। तो ये चीज जो है प्रॉब्लम है, इसका कारण से ही हम लोग का डिपार्टमेंट को ही हरासमेंट मिल रहा है। ये खुद गवर्नमेंट को ही हरासमेंट हो या पब्लिक को हरासमेंट दे रहा है, जबकि वो उसमें पोस्ट को नहीं दे रहे। तो अब आज का समय में आप लोग मीडिया टीम लोग जाके भी चेक कर सकते हैं, ड्राइवर ही नहीं, क्योंकि ड्राइवर का पोस्ट को उधर दे देता है, ड्राइवर को बोलता है कि उधर इंटरव्यू देने जाओ, ड्राइवर जाके देता है, पास नहीं होता है। उसके बाद फिर तब तक वो लोग रिटर्न में हो जाता है, तो उसका क्या होगा? इसके लिए हम लोग ने ये डिमांड है कि उसको रोल बैक कीजिए डिपार्टमेंट में, उसको माना बीपीसी से प्रमोशन करने देने से सबसे सुविधा, कोई कुछ भी हम पर भी नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। उसके बाद में हम लोग 9 नंबर में है, 9 नंबर में इस प्रकार है, रिमूवल ऑफ मास्टर रोल सिस्टम इन एवरी डिपार्टमेंट। आजकल का समय में मास्टर रोल सिस्टम भी बना के रखता है। कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट को प्रेशर देगा, ये आदमी को जैसे भी कंटेंजेंसी डालना है बोलता है, तो उसमें सिंसन पोस्ट है ना नहीं हो पता नहीं है, डायरेक्ट मतलब दे देते हैं। देने के बाद दुनिया भर का जो स्कीम है उससे मतलब तोड़ा मेकअप करके चल रहा है। और हम लोग का मेन वर्कर्स लोग को, जो स्टाफ लोग को इतना तकलीफ दे रहे थे, 6 महीना तक भी पेमेंट नहीं दे रहा है, 1 साल नहीं दे रहा है, सिर्फ डिपार्टमेंट लोग बोलता है करते रहो, और बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी पता नहीं। इसलिए हम लोग ने बोला है ये मास्टर रोल सिस्टम जो अपॉइंटमेंट है, ये चीज को डिपार्टमेंट जो है हटाना चाहिए। उसके बाद में हम लोग 10 नंबर में आएगा, ये लास्ट एक मेमोरेंडम पॉइंट होगा। 10 नंबर में आएगा, परमिशन फॉर हेड काउंटिंग कंटिजेंसी वर्कर्स एंड वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश ना। तो जितना भी इंटर अरुणाचल प्रदेश में ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन को परमिशन दीजिए कि हेड काउंटिंग के लिए, हेड काउंटिंग के लिए हम लोग को सिर्फ ऑर्डर देना है। हेड काउंटिंग क्या है बोलने से, आजकल का समय में कि इतना ज्यादा जो डिपार्टमेंट जो है कंटिजेंसी कहीं में बढ़ा के रखा है, वो काम नहीं कर रहा है। कोई लोग कितनी करके बेच रहा है, ये क्लियरली बात है। कोई लोग अपना मर्जी से कहां में घूम रहा है वो भी पता नहीं। डिपार्टमेंट में एक आदमी को इतना लगा रहा है कि 100 आदमी का काम करने दे रहा है, लेकिन हम लोग डाटा को चेक करता है तो इतना ज्यादा नंबर्स ऑफ द स्टाफ है। जब हम लोग फील्ड में जाता है डिपार्टमेंट काम ही नहीं करता है। इसके लिए हम लोग ने ये गवर्नमेंट को मांग है कि हम लोग को हेड काउंटिंग के लिए ऑर्डर दीजिए। हम लोग जाके वो ऑर्डर को चेक करके हम लोग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में जाके हम लोग चेक करेगा ये पलना आदमी जो काम है काम कर। तो इसी प्रकार से ये करप्शन प्रैक्टिस चल रहा है। तो ये चीज के लिए हम लोग ने बोला है कि हम लोग को ये चीज को जैसे भी करके हम लोग को वही चीज को करने दीजिए बोल के। इसके साथ में मेरा जो डिटेल जो इंफॉर्मेशन जो मेमोरेंडम को हम मतलब आप लोग को बता दिया कि ये चीज, इसलिए ये 10 पॉइंट्स ऑफ जो मेमोरेंडम को है ये हम लोग अल्टीमेटम जो आज लास्ट एक प्रेस ब्रीफिंग कर रहा है ये चीज को बताने आया है। उसके बाद में हम लोग का प्रेसिडेंट जो है ये मेमोरेंडम को है अगर फुलफिल नहीं करता है तो आगे हम लोग का इंटीरियर वर्कर्स लोग को क्या करना चाहिए, कैसे ले जाना है, कब क्या करना है, हम लोग का प्रेसिडेंट जो ही बताएगा। थैंक यू। गुड इवनिंग अरुणाचल प्रेस क्लब, मेरा फ्रेंड्स, मेरा स्टेट का सेक्रेटरी जनरल और वाइस प्रेसिडेंट, आज डिटेल को वाइस प्रेसिडेंट ने बता दिया। अल्टीमेटम किस कारण से दे रहा है उसको थोड़ा हाईलाइट में करता हूं। जुलाई का 9-10 में हम लोग ने मेमोरेंडम सबमिट किया। इसका बाद 9-10 जनरल कॉन्फ्रेंस में हम लोग का चीफ गेस्ट श्रीमान मामा नातुंग जी को, होम मिनिस्टर को बुलाया और गेस्ट ऑफ ऑनर को तातुंग जी को बुलाया, एमएलए सर को, हागे आपा को बुला के हम लोग भी डिटेल उधर चर्चा किया।
चर्चा करने के बाद आज कल एक तो खबर आया ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का 20 डिस्ट्रिक्ट से आया है कि इतना साल से काम करने वाला को बिना कुछ देखे निकल रहा है वो। इसका बाद सचमुच का जसली हम यादगार करके AR सर को, अंगो सर को फोन किया, किस कारण से ऐसा किया। अंगो सर ने डायरेक्ट बता दिया कैबिनेट पास हो गया। मैं आज का दिन में ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का नेतृत्व में इतना सालों से काम करके आया, वुमेन का साथ में डिस्कशन करके आया, जो जितना हम लोग का साथ में अचीवमेंट भी कर दिया और जितना अधूरा है हम लोग का चीफ सेक्रेटरी, लेबर मंत्री, जितना हम लोग कैबिनेट में वो लोग को घर घर में जाके भी पहले का समय में डिस्कशन किया, मिनिमम वेजेस को बढ़ा दिया। जब हम लोग गवर्नमेंट को अच्छा पाके हमेशा तारीफ करते रहता है। आज का दिन में